हेलो। सारे बंदगी गुरु जी। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोली जी, बोली। सिक्किम से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने जो दोबारा थोड़ा गुरु वो दक्षिणा के रूप में फिर थोड़ा सा रकम भेज दिया था आपके अकाउंट पे। बराबर। आज वो आपने रिसीव किया है, वो हमारा रिसीव हो गया है। हाँ। तो बहुत 6-7 महीने के अंतर में फिर आपको दर्शन करने के लिए हुआ। अ, तो कल भी कल आपने 10 बजे करने के लिए आपने बोला था। हाँ, मैंने आपके व्हाट्सएप पर लिखा तो था कि आप मुझे जी 10 बजे फोन करिए, लेकिन आपका फिर आया नहीं। आपको जी टाइम जी। दिया था। हमारा ये इधर पंचायत बोर्ड था ना, हाँ तो हाँ। पंचायत बोर्ड का वो जो उधर एंगेज हुआ था, उधर थोड़ा अच्छा हमारा busy उधर हुआ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसीलिए वो फोन कर नहीं पाया आपको, तो फिर आज कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। मैं 904 हाँ, वीडियो आपको देख चुका हूँ। 904। अच्छा। 904 आप लिख के रखते हो क्या? 904 हो गया आज। हाँ हाँ हाँ। मैं लिखते रखता हूँ। कोई अच्छा वीडियो को सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं उस प्रकार से लिखने से। हाँ अ, हाँ। तो और कुछ तो नहीं दर्शन के लिए, और कोई प्रश्न उसमें तो नहीं है। अभी ये जो आपने कहा ना, जो वीडियो, जी ये कैसा है? ये रोज के लिए समझो, रोज वाला तो आता है एक। रोज वाला लिख तो इससे क्या होता है, हमारा बैटरी थोड़ा चार्ज होता है। जी थोड़ा यानी ऐसा है कि समझो ये मोह माई दुनिया में हम थोड़ा वापिस भूल जाते हैं परमात्मा को। जी परमात्मा तो हमें नहीं भूलता। जी। वो तो 24 घंटा है। हाँ सर। हमारे से ही भूल हो जाती है। हमारे से हमको ही उसका आवाज सुनाई नहीं देने लगता। जी तो ये क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अगर परमात्मा तो 24 घंटा है, तो फिर वो 24 घंटा आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए। तो जी देती नहीं है, कभी कभी देती, कभी तो ऐसा है। परमात्मा के ओर से जी कुछ भी गलती नहीं होती। जी वो तो बहुत बड़ा कारोबार है, ऐसा समझो, बहुत बड़ी प्रणाली है। उसके हिसाब से वो 24 घंटे ही आती है। हमारा ही जो मन है ना, ऐसा समझो, मन बोलो, आत्मा बोलो, चित्त बोलो, जो भी कुछ बोलना है, जी अंदर वाला मन से बोलो, दिल बोलो। जी तो ये तो पूरा मोहमाई दुनिया में रहता है ना, माया में रहता है ना, संसार में रहता है ना। जी तो फिर उसको नहीं कभी कभी सुनाई देता, ये जी बात होती है। जी लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा की ओर से तो उसका तो जो फोर्स है, जी जो कुछ भी शक्तियां है, वो तो, या जो कोई ऊर्जा है, वो तो जी छोड़ता ही है। जी 24 घंटा वो तो चालू ही है। यानी हम कमजोर है, ऐसा मुझे यही बताना है, बाकी नहीं कुछ। जी। मेरा तो गुरुजी 24 घंटा हो रहा है, वो बहुत कड़ा उसमें होता है अभिषेक गुरुजी। घंटा और याद करने से भी नहीं करने से वो चलते रहते हैं। थोड़ा आवाज कड़ा हो रहा है अभी दोनों ऐसा है काम। ना, आपका जैसा भाग्य होगा, जी जैसे आपके भाग्य में होगा वैसा वो आवाज आएगा। जी वो तो देखो, आपके भी हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं परमात्मा से बहुत बड़ा हो जाता, या जी आपके हाथ में होते तो आप ही बड़े होते, फिर परमात्मा पाने की कोई जरूरत ही नहीं ना। जी लेकिन ऐसा नहीं है ना। वो तो उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, वो तो उसके खुद का मर्जी का मालिक है ना, इसलिए हम उसको मालिक कहते, परमात्मा कहते। वो उसकी ओर से उसका जो भी कोई गुरु प्रसाद है वो हमें देता है। तो जी इसलिए वो उसकी झलकियां हमें मिलती है। तो वो झलकियां भी हमारे मन के मुताबिक नहीं मिलती हमको लगता, क्योंकि हमारा जो मन है ना, ये माइक मन है ना, माया में जैसा कुछ चलता है, उसी हिसाब से हम उसको भी देखते हैं, परमात्मा को भी देखते हैं। जी लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ना, माया का, या माया के जो रूल रेगुलेशन है, माया में जो अटी शर्ती है, माया
के जो बंधने है, माया की जो नीति नियम है, जी वो परमात्मा के नीति नियम से अलग होते हैं, बराबर। यानी परमात्मा के नीति नियम अलग है जी यहाँ, और माया के नीति नियम अलग है। वो यानी कोई भी कुछ भी बराबर बात नहीं है। यानी ऐसा एक पूरब है तो एक पश्चिम है, बराबर। तो लेकिन हम तो माया में रहते ना, जी तो हमें लगता है कि माया के हिसाब से परमात्मा चले तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसा वो परमात्मा है, वो कैसा चलेगा, जी बराबर कि नहीं। जी तो हमें जितना हमारे कर्म से जी जो जितना जीवन मिला है, जितनी जिंदगी मिली है, वो तो हमें काटनी ही है ना। जब तक हम पूरा लेना देना चुकता नहीं करते, तब तक ये माया हमें कैसी छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेगी ना। जी वो तो उल्टा और उलझाती है और उलझाती है कि बच्चों से और कुछ गलतियां हो जाए, ताकि और फिर आगे वाला जन्म में उसे से हम चुकता करते रहे। जैसा साहूकार होता है ना, जी वो बोलता है ना, अरे पिछले वाला रखो ऐसा ही, वो तो उसका ब्याज तो चालू है, आप तो दे ही रहे, और लगता है तो और कर्जा लेते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, देते रहो, आप बहुत अच्छे आदमी है, बराबर, जी ब्याज बराबर दे रहे हो, तो मुद्दल तो देखेंगे बाद में कभी न कभी। तो ये कैसा है, साहूकार का वो धंधा होता है ना, वैसा ही ये माया ठगनी है। क्या कहते हम, माया ठगनी है। तो कुछ हमको कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें माया का एक राज छिपा होता है, उससे हमें बहुत बड़ी क्या बोलते हैं शिक्षा मिल जाती है, या वो कर्म का भुगतान करना बहुत कठिन होता है। ऐसा समझो कि ऐसे कुछ कर्म हमारे हाथों से माया करवा लेती है, ताकि वो कर्म का हिसाब ये जन्म क्या अगले जन्म में भी 5 जन्म में भी नहीं चुकता कर सकते। इतना भी कुछ कर्म हमारे हाथों से वो करवा लेती है। तो माया तो दोनों प्रकार के कर्म करवाती है, अच्छे भी करवाती है, बुरे भी करवाती है। देखो माया तो ऐसा है ना, माया में अच्छे कर्म किए तो हमें क्या कहते हैं, पोथी पुराण में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हमें स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग भी माया का ही है ना। और कुछ अच्छा किए तो हमें वैकुंठ लोक जाएंगे हम, तो वो भी वैकुंठ भी क्या है, माया नगरी ही है ना जी। या कोई बोलेंगे श्री कृष्ण के लोक में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, वो भी एक माया नगरी ही है ना। माया नगरी माने भूल भुलैया। भूल भुलैया दिखने में ऐसा लगता है कि हम बहुत शान से जी रहे हैं, बहुत आनंद में है, बहुत सुख में है, या ऐसा समझो कि हमें ये सुख, ये जो आनंद मिल रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए मिल गया है, यानी हम मुक्त हो गए, हमें मोक्ष मिल गया है। लेकिन वो सरासर झूठ बात होती है। तो जैसे हमारा जो कर्म का हिसाब खत्म हो जाता है, वापिस हम मनुष्य जन्म में आ जाते हैं, बराबर। तो ये माया ये करती है, इसलिए माया कभी मोक्ष की बातें नहीं करती। मोक्ष की बातें करना माने परमात्मा की बातें करना, बराबर। तो वो वहां जाने नहीं देती, बराबर। अगर ऐसा जाने दिए तो फिर ये मोहमयी दुनिया में कोई नहीं रहेगा ना। जी जी। लेकिन जो ये माया ठगने की चाल समझता है, या जिसका बुद्धि ऊपर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, जिसका विवेक ज्यादा बढ़ जाता है, यानी उसको सब समझ में आता है कि माया क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, हम क्या होते हैं, हमारे कर्तव्य क्या है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, ये पूरा ज्ञान जो हो गया ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, विवेक की। हमें अगर विवेक हो गया तो फिर हमें सब समझता है कि ये जो भी चल रहा है हमें तो अच्छा सब दिख रहा है, लेकिन ये माया का ही एक जाल है, बराबर। और माया ये जादूगरनी है, बराबर। और जो उसके पीछे गया बस फिर गया, बराबर कि नहीं। जैसे लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, उस टाइम प्यार अच्छा लगता है कि नहीं जी। लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा
क्या रहता है, फ्यूचर रहता है। फ्यूचर कौन सा, भविष्य रहता है। कौन सा भविष्य, कि वो संसार करने लगता है ना। अगर समझो उसको लड़का लड़की दोनों को अट्रैक्शन नहीं हुआ, समझो उस टाइम दोनों जवान है और उस वो दोनों पर माया हावी नहीं हुई, माया ने कब्जा नहीं किया, तो दोनों प्यार ही नहीं करेंगे, बराबर। लेकिन माया उनको प्यार करवाने लगती है, फिर एक दूसरे के लिए वो हो जाते हैं, बराबर। मैं तेरे लिए जान दे दूंगी या मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये क्यों ऐसा होता है? यानी वो एक दूसरे को ज्यादा बेहतर शरीर से या माया से प्रेम करने लगते हैं। तो इसमें माया का क्या फायदा होता है कि फिर वो संसार में आते हैं ना फिर उनको संसार अच्छा लगता है ना, वो जिंदा रहने की कोशिश करने लगते हैं ना। और जवानी में जो मजे मारे थे उनको ऐसा लगता है फिर आगे भी एक ऐसा ही चलने वाला है, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन बाद में जैसा कहते ना, बच्चों को जो कड़वी गोली रहती है, दवाई रहती है, तो वो गोली की जो पहली परत होती है उसको थोड़ा सा मीठा लगा हुआ होता है ना। हाँ, तो उससे क्या होता है, थोड़ा मीठा से फिर वो बच्चा खा लेता है, अरे मीठा है, मीठा करके गल लेता है गटक से। तो लेकिन वो ऊपर ऊपर परत वो मीठी रहती, बाद में तो जो कड़वाहट है तो कड़वाहट है। वैसा ही ये जो संसार के पहले ये जो होता है ना, माया से प्रेम हो जाता है ना, बस मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, बस दुनिया कुछ भी हो जाए, तो फिर बाद में वो दुनिया शुरू हो जाती है, उसको सांसारिक दुनिया बोलते हैं। फिर संसार दुनिया में एक बार फंसे तो फंसे वो तो कोई गुड़िया गुड़िया का खेलने होता ना। चलो आज बेल लिए, कल छोड़ दे। जैसे कोई हम भाजी मार्केट में जाते, कोई सब्जी खरीदी लेते, खरीदी लिए, किए नहीं किए, वो तो हमारे हाथ में है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, एक बार माया में फंस गए तो जन्म भर फंस गए। फिर जन्म भर फिर हर प्रकार के कर्म हाथों से हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। फिर बुरे का बुरा नतीजा, अच्छे का अच्छा नतीजा। फिर बुरा अच्छा भी भोगना है तो माया में ही जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, या कोई अच्छा लोग है वहां जाएंगे, लेकिन वो माया ही है। वैसे ही बुरा किए तो बुरे लोग जाएंगे, जैसे हम नरक वगैरह कहते हैं, तो फिर वो नीच वाली योनि उनको मिल जाती है बराबर, उसमें वो दुख भोगते हैं, तो वो भी माया है। मुझे कहने का मतलब इतना है कि माया ये ठगनी इसलिए कहा गया है कि उसमें अगर फंस गए तो वो अच्छा भी हमें कुछ लगता है, तो अच्छे का फल भी जो भी मिलता है तो माया ही मिलता है। बुरा का भी जो फल मिलने वाला है वो भी माया का ही होता है। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, माया का खेला ही ऐसा होता है, बराबर। माया माने शरीर, माया माने प्रकृति, माया माने मन, माया माने मैं, माया माने अहंकार, मैं मेरा, बराबर। माया माने स्वयं, स्व जो हम कहते हैं ना, स्वहम जो हम कहते हैं ना, मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो ये माया ही है, ब्रह्म भी माया ही है। इसलिए कबीर बीजक में कबीर साहब ने ये ब्रह्म भी धोखा कहा है, बराबर। ये माया का ही एक नाम है, ब्रह्म जो है ना, ये माया का। तो कबीर साहब ने पर ब्रह्म की बात की, परमात्मा की बात की, बराबर। कोई आत्मा की बात नहीं की। जो हम कहते हैं ना गुरुआ लोग, ये भी एक आत्मा ही है ना, हमारे जैसे ही है वो ना, हम जैसे मनुष्य, वो भी मनुष्य है, वो भी आत्मा है ना। तो हमें आत्मा की बात करनी नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा है, तो हमें परमात्मा की बात करनी है, या परमात्मा की यहाँ जाना है। किसी आत्मा के प्रभाव के घर में या प्रभाव क्षेत्र में नहीं जाना है, बराबर। उनके कोई बंधन में हमें नहीं जाना है, उनकी दुनिया में हमें नहीं जाना है, हमें परमात्मा की दुनिया में जाना है।
तो परमात्मा की दुनिया और ये मोहमयी दुनिया पूरा की पूरा 3600 आंकड़ा है, बराबर। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, तो दुनिया कुछ अलग ही होती है। लेकिन वो जाने के बाद, लेकिन वो गए या नहीं गए तो उसका फैसला जीते जी होता है। जैसे आपको जीते जी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। आपको पक्का यकीन हो गया कि अब मरने की हमारी देरी, हम बराबर परमात्मा हमें खींच लेगा, तुरंत खींच लेगा, बराबर। यकीन आ गया, ये विश्वास आ गया, बराबर। वैसे दूसरे लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है परमात्मा होता है कि नहीं, यहाँ से उनकी शुरुआत है। आत्मा वित्मा होता है कि नहीं, यहाँ ही शुरुआत है। जीव जंतु होते ही नहीं होते, उनकी शुरुआत यहाँ से होती है ना। तो वो बाद वाली दुनिया क्या समझ में आएगी? तो वो जाने दो, उसमें हमें नहीं जाना। हमारा भाग्य वो हो गया, परमात्मा ने हमें पहचान ले लिया, उसकी झलकियां देना शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हो गई। इन पर हमें दृष्टि रखनी है, बराबर। ये हमारा मुख्य दृष्टिकोण होना चाहिए, ध्येय उद्दिष्ट होना चाहिए। बोलो जी। ये 3 लोक 14 वन 21 ब्रह्मांड तो प्रकृति के अंदर में आते हैं गुरु जी। जहाँ देखो जीवन की बातें होती है ना, लोकांतर की बातें होती है ना, जहाँ भी लोक आ गए, लोक माने मनुष्य आ गए। मनुष्य समझो, अभी ये पृथ्वी वाले मनुष्य ऐसे है तो लोकांतर वाले मनुष्य थोड़े अलग होंगे, बाकी क्या। लेकिन है तो जहाँ भी मनुष्य आ गया, जहाँ भी जीव जंतु आ गया, जहाँ भी आत्मा आ गई, वहां तो संसार होगा ही होगा ना। हो सकता है ये जो पृथ्वी वाला संसार से वो संसार थोड़ा अलग होगा, बाकी क्या है। लेकिन वो सब प्रकृति है, वो सब माया ही है। वो कोई मोक्ष वाली बात नहीं है, या उसमें कोई राम नहीं है, माने उसमें कोई परमात्मा नहीं है। जी गुरुजी, मैंने थोड़ा अनुराग सागर में ये सार शब्द का महिमा थोड़ा मिल गया, थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ। बोलो। नाम महात्म लिखा है। जब लग ध्यान विधे न आवई, तब लग जीव भाव भटका खावई। ध्यान विधे सो नाम विधे, 2 लख पावई मिटे सिंधे। क्षमा एक ध्यान विधे समाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई। काया नाम सबै गोहरावे, नाम विधे बिरलै कोई पावई। जो जुग 4 रहे कोई काशी, सा शब्द बिना यमपुर बासी। निमसार बद्री प्रधाना, गया द्वारिका प्राग स्नाना। 68 तीर्थ पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिनै मिटे न भरमा। कहाँ लग कहो नाम प्रभाव, जा सुमिर यम त्रास नसाऊ। सार नाम सतगुरु सो पावई, नाम डोल कहो गही लोक सिधावई। धर्मराय ताको सिर नावई, जो हंस नितत्व समावई। सार शब्द सुविधे स्वरूपा, नि अक्षर बहुरूप अनुपा। तत्व प्रकृति प्रभाव सब देहा, सार शब्द नितत्व विधेय। कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमिरन पुरुष सार सही दाना। बिना रसना के जाप समाई, तासो काल मुरझाई। ये अनुराग में मिला गुरुजी, ये सार शब्द को महिमा इधर भी मिला है, और ये मंजूर ग्रंथ भी मिला है। अब ये जो विजय ग्रंथ है ना गुरुजी, आपने लोगों को थोड़ा आपने वितरण भी किया है। ये विजय ग्रंथ ये मिल सकता है हम लोगों को? क्यों नहीं मिलेगा? देखो, आपका तो हक है ना, और आपको दिया भी होगा पहले, ऐसा नहीं होगा जी। देखो, जो भी सहयोग करते हैं तो हमारी टीम उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देते हैं। जैसे सुविधा माने रोज वाले वीडियो दे देना, जो भी कोई कबीर बीजक है, कबीर व्याख्या है, सार शब्द व्याख्या है, बाकी भी पुस्तकें है ना, वो भी हम दे देते हैं। हाँ, लेकिन
जो सहयोग करते हैं, यानी जिसको ऐसा लग रहा है कि इसका भी थोड़ा सा प्रसार प्रचार हो जाए, यानी जो हमें मिला वो भी दूसरों को मिल जाए, ये जो निस्वार्थ वाला जो भाव है ना, ये जिसको होता है तो, और फिर उनको उनकी जो नाम की रजिस्ट्री हम अलग रखते हैं, तो उनको रोजाना जो भी फैसिलिटी है, सेवाएं है, हम उनको दे ही देते हैं। तो आप तो पहले से ही सेवादार हो ना, तो दिया तो चलो ठीक है। आपको हो सकता है कभी मोबाइल का प्रॉब्लम होता है, PDF फाइल खुलती नहीं है जी, तो मैं वापस भेज दूंगा। और ऐसा देखो, सेवादार जो होता है ना जी, जो सहयोग करता है हमेशा, तो उसका अधिकार होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या उसका फोन भी हम उठाते हैं, बराबर। उसको कभी हम नाराज नहीं करते, क्योंकि उसने भी थोड़ा सा ये ले लिया है ना, हाथों में ये परमात्मा का काम लिया है ना, ऐसा हम समझते हैं। तो चलो वो तो नहीं तन से कर सकते, मन से नहीं कर सकते, लेकिन धन से तो कर रहे हैं ना, बात तो एक ही हो गई ना, तो वही तो धन लगता है और सबको वीडियो पहुंचाते हैं। आप जो सहयोग नहीं करते तो उनको भी फ्री में मिलता है, लेकिन उनको वहाँ YouTube में जाना पड़ता है और वहां से वो उठाना पड़ता है, बस फर्क इतना है। और जो सहयोग करते हैं तो उनको सब कुछ घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, सब कुछ मिल जाता है। जितना भी जो भी सुविधा होती है, अपडेटेशन होता है, कोई अलग अलग प्रकार की सूचना होती है, तो उनको पहले मिल जाती है, बराबर। ये होता है, तो मैं दे दूंगा। तो अभी आपने जो अनुराग सागर का सुना ना, तो अनुराग सागर जो है ना, तो ये जो कबीर सागर के 11 ग्रंथ है, छोटे छोटे, तो ये ग्रंथ बाद में निकले हैं, यानी कबीर साहब जाने के बाद, ऐसा समझो 100-200 बरस के बाद में निकले हैं जी। वो भी ऐसा इकट्ठा किए हैं, यानी कबीर साहब की वाणी होगी, ये भी कबीर साहब की वाणी होगी, तो उसमें बहुत सारा मिलावट भी हो गया है। या ऐसा समझो जैसा ये सार शब्द मैं अभी लोगों को समझा रहा हूँ, बराबर, समझते समझते 1000 वीडियो हो गए, वैसे ही कबीर साहब ने जो भी कुछ कहा होगा, जो कुछ पहले वाणी रमियनी शब्द होंगे, साखिया होंगी, उसमें ही थोड़ा सा बदल करके और लोगों को समझाने के लिए ये बनाया है, और उसका फिर संग्रह हुआ है और वो कबीर सागर बन गया है। तो हमें उसमें इतना नहीं जाना है। मेन तो मुख्य जो है ना, कबीर बीजक, बीज माने बीज से ही सब कुछ संभव है ना, अगर बीज नहीं तो वृक्ष कैसा होगा, बराबर। के कारण से ये इसको मुख्य उद्देश्य जो सार शब्द मिलना है, उसके बारे में लिखा है इसमें, ये अनुराग सागर में। तो इधर भी सार शब्द का महिमा लिखा है, तो जो आपने बताया है। देखो अभी ये जो कबीर सागर है, कबीर बीजक है, उसमें सार शब्द का बोलबाला बहुत है, बहुत है। ऐसा समझो कि हर पन्ने में है, हजारों बार है, लाखों बार है। लेकिन बाद में क्या हो गया, बहुत सारे कोई ऐसा समझो धंधेवाई जो लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन, वो इसमें घुस गए और उन्होंने अपने चालाकी से कुछ अलग निकाला, और उनको तो सार शब्द मालूम नहीं था। और ये सार शब्द तो वो तो परमात्मा की देन है ना, वो तो परमात्मा की ओर से मिलता है, वो तो कोई देहधारी गुरु तो नहीं दे सकता, बराबर, या किसी गुरु से नहीं मिल सकता, या किसी तपस्या से नहीं मिल सकता, या किसी ध्यान से नहीं मिल सकता, या किसी चालाकी से नहीं मिल सकता। तो ये तो उसकी जब मर्जी होती तब मिल जाता है। तो बाद में क्या हुआ, ये सार शब्द तो उन्होंने देखा, अरे ये तो सार शब्द हर पन्ने में सार शब्द लिखा है जी। लेकिन ये क्या होता है, तो फिर बाकी लोगों ने थोड़ा सा बुद्धि लगाई, अरे ये कोई मंत्र होगा, अरे ये कोई तंत्र होगा, अरे ये कोई साधना होगी, अरे ये कोई श्वासों पे साधना होगी, अरे ये कोई ध्यान होगा। तो अलग अलग फिर हजारों प्रकार के लोगों ने सार शब्द के नाम पे अलग अलग लुटना शुरू कर दिए, बराबर।
अभी उनको मन है, उनका विचार है, उनकी कल्पना है, उनको लगता है कि यही सार शब्द है, बराबर। कोई मंत्र दे देता है, नहीं यही सार शब्द है, फिर उसके अनुसार अपना ही सच है, फिर उसने अनुराग सागर में घुसेड़ दिया, बराबर। कि कबीर साहब इसको ही सार शब्द कहते थे, किसने ध्यान घुसेड़ दिए, कबीर साहब ध्यान को ही सार शब्द कहते थे। तो ऐसा ये घुसेड़ दिए और ये 11 ग्रंथ बाद में तैयार हो गए, बराबर। तो यानी ऐसा समझो कि जो जिसके मन में है ना कि सार शब्द मंत्र होता है, तो उन्होंने मंत्र ही लिख दी, बराबर। और फिर वो पन्नों का आधार ले लिए कि देखो कबीर साहब का ये सार शब्द है, ये मंत्र ही सार शब्द है, बराबर। तो ये चलो अभी वो चालाकी है। अभी उस जमाने में ना किसी को कबीर सागर भी मालूम था, ना अनुराग सागर भी मालूम था। कबीर बीजक की तो बहुत बात ही कुछ और, वो तो ना के बराबर ही था, बराबर। तो ये चालाकी से लोगों ने धंधा कर लिए। बाद में फिर इतना उसका बोलबाला हो गया कि 20-50 साल में लोगों ने कबीर जी को भी परमात्मा भी बना दिए, और जो सार शब्द उसको मंत्र भी बना दिए, किसी ने उसको तंत्र भी बना दिए, तो किसी ने सार शब्दों को ध्यान भी बता दिए। ध्यान ही सार शब्द है, वो ऐसा करना वैसा करना, शरीर के बाहर करना, शरीर के अंदर करना, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मानने वाले तो देखो, मानने वाले तो होते ही है ना। जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो हजारों लोग सब्जी लेके बैठते हैं ना, तो शाम तक तो सबका धंधा होता ही है ना। जी। यानी कोई ना कोई ग्राहक मिल ही जाता है ना जी। तो ये फिर कैसा होता है, ऐसा ही है दुनिया में। कोई भी चीज लेके बैठो, आप कहो कि ये मंत्र ही सार शब्द है, तो फिर उसको मानने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, भीड़ भाड़ करने वाले लोग होते हैं। कोई बोलेगा ध्यान ही सार शब्द है, वो मेरे पास है, ऐसा ध्यान करना, उसको सार शब्द है, तभी लोग जमा होंगे ना, बराबर। ऐसे भी कुछ लोग है कि सार शब्द कुछ नहीं होता है, परमात्मा कुछ होता ही नहीं है, तो भी लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। और जिनको अच्छा लगता है, उनके मन के मुताबिक लगता है, तो भीड़ भाड़ होती है ना। तो मुझे क्या कहना है, भीड़ भाड़ सभी जगह होती है। आप कहेंगे ना परमात्मा है, तो भी भीड़ करेंगे लोग, उसको मानने वाले लोग होंगे। आप बोलेंगे परमात्मा कुछ चीज नहीं होती, तो भी उसको भी मानने वाले लोग है, बराबर। यानी उल्टा भी करे पुल्टा भी करे, लोग हर विचारों के लोग है। क्या बोलते हैं, हर विचारों के लोग है, हर कल्पना के लोग है दुनिया में। ऐसा कोई भी ये चीज नहीं है। मैंने कहा ना अभी बाजार में सब्जी की दुकानें रहती है, हजारों दुकानें रहती है, लेकिन शाम तक हजारों दुकानों में उनका बिकता ही है ना, कुछ न कुछ बिकता ही है ना। यानी उनको कुछ न कुछ बराबर ग्राहक लोग आते ही है ना जी। अगर वो बिकने वाला ऐसा बोलेगा, यार अब मैं ये इतना बैठा हूं, तो बाकी लोगों ने सब्जी लेके बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, तो मेरा कौन लेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। या बिल्डर लोग ले लो, कितनी बिल्डिंग तैयार करते हैं, कैसे फिर उनको बराबर फ्लैट लेने वाले लोग मिलते हैं कि नहीं? रो हाउस हो, मिलते हैं उनको, बराबर लोग आते हैं और बराबर देते। तो ऐसा है वो भी, ये तो चलो ये तो व्यावहारिक हो गया, लेकिन प्रकृति में भी देखो ना, कितने अलग अलग प्रकार के प्राणी है, पशु है, पंछी है। कोई पानी में रहने वाले है, कोई हवा में रहने वाले है, तो कोई जमीन पे रहने वाले है। तो सबका खाना पीना चल रहा है ना बराबर, चल रहा है। सबका बंदोबस्त करता है ना परमात्मा बोलो, प्रकृति बोलो, जो भी कुछ प्रणाली होगी। तो ऐसा ही है कि ये दुनिया में आप कुछ भी निकालो, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे ही। बस वो कला, क्या कहते हैं हम, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बराबर जी। हाँ, तो बाकी लोग तो कोई पूरा भी देते नहीं, लेकिन हम तो क्या करते, हम जो भी बोलते हैं ना उसका पुरावा देते हैं, सबूत देते हैं, बराबर कि नहीं? ताकि भाई तू कहीं भी जा, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये देख ले, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, खुल्लम खुला लिखा हुआ है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है।
और जिनके पास कोई पुरावा नहीं रहता, सबूत नहीं रहते, वो चुपके से देते हैं और बताते हैं कि ये चुपके से ले लो और किसी को बताना भी नहीं कि मैंने आपको क्या दिए। तो यानी उसका मतलब इनके पास जो भी कुछ है वो सब झूठा है। परमात्मा को क्या छिपाने वाली बात है क्या कोई छिपाने वाली बात? मैंने तो नहीं छिपाया ना, मैंने नहीं छिपाया तो लोगों को मिल गया ना। अगर मैंने ऐसा दुकानदारी की होती तो कैसा होता है? तो ऐसी बात है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी आपको तो सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है और आपने बहुत बढ़िया ढंग से भी अनुराग सागर का वो जो कोई सार शब्द का वर्णन महिमा वो भी निकाला है। ऐसे बहुत सारे सार शब्द की महिमा मंडित की है। जैसे जिसको लोगों को जैसा विचार आ गया सार शब्द के बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन कबीर साहब ने इनके इसके बारे में क्या कहा है? ये तो सार शब्द माने ही गुरु है ना, सतगुरु है ना, तो आप क्या उसका वर्णन करेंगे? तो उन्होंने वही कहा है ना कि समंदर की शायबी की, सागर की पूरी शायबी की और वनराई की, यानी जंगलों की जो पेड़ है उनका पेन भी बनाया ना, लेखनी भी बनाई ना, और पत्तों के ऊपर या पूरे भूमि के ऊपर लिखते भी गएंगे ना, कागज भी के ऊपर लिखते गएंगे, तो वो आप लिख नहीं सकते। बस एक आपका भाव है, आपको जैसा लगता है वैसे आप बोलेंगे, क्योंकि परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा बोलो, सार शब्द बोलो, बात एक ही है। तो वो कोई वर्णन करने की बात नहीं, वो अनुभव का विषय है, एहसास का विषय है। बराबर जी। गुरु जी, ये जो है ना, ये सार शब्द आपने जो वीडियो में जो आपने जो दुआ लिखा है, दुआ से आपको वीडियो शुरू होता है। दुआ में लिखा है, इसमें आपके दुआ में तेरा सत्ता का खेल निराला, बिरल ही जान पाया। तेरा सत्ता का खेल निराला, बिरल ही जान पाया। सार शब्द, जो सार शब्द मिल गया तेरा, वो उसी को दर्शन दिखाया आपने, लिखा है उसमें। शब्द का जो भेद है वो बिरल ही समझ सकता है, सब कोई समझ नहीं सकता। ये कौन सा पंछी का नाम है, ये बहुत 90% को पता नहीं है गुरु जी, मैं ऐसा लगा है मुझे। अब उसमें आपने फिर नीचे में जो वीडियो में देखा है कि हर शब्द जिसने जाना वही असली वंश हमारा, नहीं तो दुनिया बड़ा मुड़ रहा है संसार, आपने लिखा है। ये सार शब्द कैसा जानने वाला वंश हो सकता है कबीर साहब का, यदि कोई समझ नहीं सकता है। वो तो बहुत लोग तो परमेश्वर, भगवान, ईश्वर को ही जानते हैं। देखिए, सार शब्द के बारे में बिरला कोई जान पाता है, लेकिन बहुत सा लोग ये इसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, मैं ऐसे लग रहा है। सार शब्द आपने बोला है कि बहुत से ग्रंथों में लिखा है सार शब्द के बारे में, लेकिन सबसे बड़ा बात तो यही है कि लिखता है वो ग्रंथ में एक शब्द कोई कहे, वह तो शब्द विधि जीवा में नहीं आवे, निरक्षर कर ले, ऐसे बुलाए साखी में। तो ये ऐसे बोलकर छोड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है जो आपने भेद बता दिया ना, कैसे प्राप्त हो सकता है ये सार शब्द, उसका भेद, जो उसका उपाय, जो उसको रास्ता बता दिया आपने बताया, वो सब कुछ बड़ी बात है। उसी में अटक गया था सब उसी में अटक गया था। और सार शब्द को तो बखान बहुत करते हैं, सार शब्द ऐसा होता है, ऐसा प्राप्त होता है, इसमें ऐसा, इसका उपाय किसी ने बताया नहीं था ना अभी तक। बात ऐसी है, ये कैसा जैसे रेसिपी रहती ना, रेसिपी पकवानों की, व्यंजनों की रेसिपी जी, तो ये लेना, दाल लेना,
फिर वो पानी में डालना, उसको ये करना, गाढ़ा करना, फिर ये करना वो करना, ये सब बातें बताते हैं, समझने वाला भी समझता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कोई करके नहीं दिखाता ना। जी जी जी। यानी ऐसा है, प्रवचन करने वाले तो आज लाखों के तादाद में है, कोई भी उठता है प्रवचन करता है, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से करता है, मधुर वाणी में करता है, और सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है, तार्किक प्रवचन रहता है ना जी। लेकिन परमात्मा ये तर्कों में नहीं आता ना। अभी ये सार शब्द के लिए तो मैंने आपको कुछ दिया नहीं ना, कोई साधना भी नहीं बताई ना, कोई तरकीब भी नहीं बताई ना, मैंने क्या बताया? मैं हर वीडियो में यही कहता, बस आप वीडियो सुनती जाओ। अभी वीडियो में क्या है? वीडियो में तो बातचीत है जी। तो ये बातचीत से क्या होता है, हमारा जो विवेक जग जाता है, हम वो विशाल बुद्धि के हो जाते हैं, बराबर। और जो बाकी लोग जो प्रवचन करते हैं तो वो कहीं तो भी बंधे होते हैं ना, कोई धर्म का ही प्रवचन करता है, कोई पंथ का प्रवचन करता है, कोई गुरु को आगे रखकर प्रवचन करता है। यानी हर जो प्रवचन के पीछे वो उनका इतिहास ही दोहराते हैं, उनको वो स्पेशलिटी है। लेकिन अपने यहाँ वो स्पेशलिटी नहीं ना, हम जो बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, वो धर्म के परे वाली बातें करते हैं, पंथों के परे वाली बातें करते हैं, मंत्र तंत्रों के परे वाली बातें करते हैं, प्रकृति के परे वाली बातें करते हैं, शरीर के परे वाली बातें करते हैं ना। और ये लोग शरीर को, जैसा अभी आपने कहा ना कि वो विदेही अक्षर कहा है इसको, लोगों को यही नहीं समझता कि अभी विदेही नाम कैसा हो सकता है। देखो बाकी जो ये नाम है ना वो तो देही नाम है ना, देही नाम माने उसको आकार। जैसा मैंने अ बोल दिए, आपने अ सुन भी लिए, तो आगे कुछ तो भी देह है, इसलिए आप सुन सके ना अ को, आपने उसको लिख भी लिए, आ गया उसको देह। मैंने अ बोला, आपने अ सुना भी और आपने लिखा भी उसको, आप वो जो लिखा वो आप पढ़ भी सकते हो, दूसरों को दिखा भी सकते हो और रख भी सकते हो। तो ये क्या आ गया, उसको एक शरीर मिल गया ना। यानी वो जो अक्षर है, जो हम 52 अक्षर बोलते हैं या जितने भी अक्षर होंगे, ये तो हमारे देवनागरी में इतने अक्षर है, तो इंग्लिश में 26 अक्षर है, 26 अक्षर है। तो ऐसे तो दुनिया में तो हजारों लाखों भाषाएं हैं, सबके अक्षर भी अलग अलग है। तो ये जो है ना, ये सब अक्षर हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, बराबर, रख भी सकते हैं। तो ये आकार में आ गए ना। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये विधेयी है, इसको कोई देह है ही नहीं, कोई आकार है ही नहीं है। और ये देखो इसमें भी दो प्रकार होता है, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। तो मैंने अभी सगुण साकार के उदाहरण आपको दे दिए आकार, और एक निर्गुण निराकार माने वो तो कुछ नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, हाँ वो सार शब्द ऐसा है कि ठीक है, वो लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, ये बात करते हैं। और क्या बोलते हैं, वो तो निर्गुण निराकार है। अरे फिर निर्गुण निराकार माने जीरो, कुछ भी जान नहीं है, कोई आकार नहीं है, कुछ बोलचाल नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई जीवितपना नहीं, कोई चैतन्यता नहीं, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। तो सार शब्द ऐसा है क्या? देखो ब्रह्म का अर्थ ही शून्य हो जाता है। और ये देखो, ये जो हम कहते हैं ना शून्य की उपासना, निर्वाण, ये एक ही बात है। देखो अभी बुद्ध जी ने भी निर्वाण की बातें की है ना, हमें निर्वाण तक पाना है, निर्वाण पाना है, निर्वाण तक जाना है। निर्वाण का मतलब ही शून्य होता है। अभी देखो तो उन्होंने फिर शून्य क्यों नहीं कहा, शून्य तो जो शून्य है ना, ये शून्य की निर्मित अभी हो गई। अभी माने लोग शून्य उसको कहने लगे, ये 10वीं सदी में, ये नई या 10वीं, जैसे 8, 9, 10 बोलते हैं ना, तो ये 9 सदी या 10 सदी में ये शून्य का आविष्कार हो गया ना। जी।
ये हमारे यहाँ। तो बात ऐसी है, फिर वो शून्य की बोलबाला होने लगा। इसके पहले कभी आपको शून्य किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी अन्य धर्म ग्रंथ में भी आपको नहीं मिलेगा। शून्य की बातें ही किसने नहीं की थी। ये तो 9वीं 10वीं में के बाद में ये शून्य के बोलबाला हो गया। शून्य माने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माने उसका अर्थ ऐसा होता है, हम जहां से भी आए हैं शून्य से आए हैं, माने कहीं से भी नहीं आए। बराबर। अभी हम है तो हम जो भी बोल रहे हैं वो भी एक शून्य है, और हम मर जाने के बाद भी शून्य में ही विलीन होने वाले हैं। माने हमारा अभी अस्तित्व कोई नहीं है। बराबर। इसको कहते हैं शून्यवाद, निर्वाणवाद। तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा, कबीर बीजक में स्पष्ट कहा गया है, हजारों बार लिखा गया है कि परमात्मा शून्य नहीं है जी। तो परमात्मा चैतन्यता है ना, उसमें कुछ तो भी कर रहा है ना, चला रहा है ना। जी जी जी। सब कुछ कैसा क्या फिर चल रहा है? ठीक है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, बात ठीक है। बराबर जी। हमारे अंदर में हमारे आत्मा है, वो बोल रही है सब कुछ, लेकिन दिखाई कहाँ देती है, उसका कहाँ ठिकाना है? आप बता सकते हो कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, मेरा आत्मा यहाँ है, वहां से कंट्रोल हो रहा है, होता है क्या? ऐसा समझता है क्या? आप उसका चित्र भी नहीं बना सकते ना, आप उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। ऐसा ही हमारा बाप है। लेकिन ये जो हमारे अंदर वाला जो हम उसको आत्मा कहते हैं, वो भी हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन ये शरीर के लिए ठीक है, इसलिए तो शरीर जिंदा है। लेकिन वो जो परमात्मा है, जो हमारा बाप है, वो तो शक्तिशाली है। वो तो उसने तो पूरे अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए है, उसका मालिक है ना जी। और हमारा आत्मा तो हमारा शरीर का मालिक है, समझो। ये तो इसमें बंधा हुआ है। तो हमें क्या करना है? जो हमारा बाप हमें इससे छुड़ाता है, अगर उसने नहीं छुड़ाया, समझो, चलो आपको कोई सार शब्द के मालूम नहीं है। बराबर। जैसे लोग कर रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जैसे जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो। बराबर। जैसे वो मर रहे हैं, आप भी मर गए हो। तो आपका क्या हो गया? आपका आत्मा दूसरे शरीर में चले जाएगा, ये शरीर छोड़ देगा, इतना ही करेगा ना, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है ना कि मैं शरीर के बिना नहीं रह सकता। बराबर। क्योंकि मालूम ही नहीं ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं कोई अलग हूँ या थलग हूँ, कि कोई मेरा बाप है या नहीं है। अभी तो उसको कुछ मालूम नहीं ना। यानी जो भी सार शब्द जिसको मालूम नहीं है, तो उसको तो ये वही लगता है ना, जैसे हमारा जीवन है वैसे सब लोग सबका जीवन है, जैसे सब लोग मर जाते हैं हम भी मर जाते हैं, यही जीवन होगा ना उनके लिए। लेकिन हमें हमारे जीवन में जिंदा होते हुए, जागरूक होते हुए, होश हवास में हमें मालूम पड़ गया है कि हम आत्मा है और हमारा बाप परमात्मा है। बराबर। हमारा आत्मा हमारे लिए काफी है, हमारे शरीर के लिए, हमारी ये दुनिया के लिए हमारा आत्मा काम आने वाला है। लेकिन जो परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए तो अनंत दुनिया है, अनंत सृष्टि बड़ी है। बराबर कि नहीं? अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला है, तो कितना शक्तिशाली होगा। बराबर। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, हम सर्वव्यापी नहीं है। इसीलिए परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी हमारे तक आया है, उसकी रेंज आई है। परमात्मा नहीं आता, परमात्मा की रेंज हमारे तक आ गई है। बराबर। जैसा आपका मोबाइल, आपने मोबाइल लगाया, मैंने उठाया, हम बोल रहे हैं, तो रेंज पकड़ ली ना आपकी। जी जी। अब इस बीच में कोई वायर है क्या? कुछ नहीं वायर। यानी आपको नंबर मालूम था, इसलिए आपकी रेंज मेरे यहाँ बराबर आ गई, अब मेरी भी रेंज आपके यहाँ बराबर पहुंच गई, दोनों का मिलान हो गया। बराबर। वैसा ही, लेकिन आप जहां भी हजारों कोसों दूर है वहां बराबर है, मैं भी हजारों कोसों दूर है, बराबर है, हम दोनों अलग अलग है। लेकिन अब हमारा मोबाइल लग गया तो हमारे दुनिया खत्म हो गई है। दुनिया लग रही है क्या? अभी नहीं लग रही ना। ऐसा लग रहा है हम आजू बाजू बैठे हैं, लग रहा है कि नहीं ऐसा? जी। हाँ, तो वैसा ही
परमात्मा बहुत अलग है, आत्मा बहुत अलग है, लेकिन जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना जी और फिर आत्मा को ऐसा लगता है कि मेरा बाप मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, मैं हूँ तेरे पास में, ये परमात्मा कहता है। परमात्मा के बानी से, परमात्मा के जबान से कबीर साहब ने कहा है कि मैं हूँ तेरे पास में। तो फिर हमें पता लग गया ना अभी, अरे सचमुच अभी मेरा आत्मा अनुभव करने लगा परमात्मा का, तो परमात्मा सचमुच आ गया है क्या? आत्मा आपके आत्मा के पास आ गए क्या? नहीं आ गए ना, उसकी रेंज आ गई। जैसे मैंने अभी मोबाइल का आपको उदाहरण दे दिए ना जी। हम तो दोनों अलग अलग है, हजारों कोसों दूर है, लेकिन मोबाइल के मार्फत से हम एक हो गए। ऐसा लग रहा है कि हम आजू बाजू ही बैठे हुए हैं, बराबर। ऐसा ही हमारे आत्मा को परमात्मा मिल जाता है या परमात्मा या आत्मा को मिल जाता है, बात दोनों एक ही है। लेकिन असल में यही होता है कि परमात्मा ही आत्मा के पास आता है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, स्वयंभू है, इसलिए वही सब कुछ कर सकता है। हमारा आत्मा वो कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा हमारे पास आता है, फिर उसकी झलकियां देता है और वो झलकियां का हम अनुभव करते हैं, और फिर दुनिया दोनों के अंदर में खत्म हो जाती है। जैसे हमारे दोनों का मोबाइल लग गया, हमारी दुनिया अभी खत्म हो गई। हम ऐसा लग रहा है कि हम आजू बाजू बैठे हैं, बस ऐसा ही हमें अनुभव हो रहा है, आत्मा को परमात्मा का अनुभव। तो ये बातें है ना, ये थोड़ा सा बुद्धि वाली बातें है। बुद्धि भी क्या है अभी उसमें मैंने अभी उदाहरण दे के आपको समझा दिए, तो आपको अभी समझ में आ गया, बराबर। तो इतना बड़ा विशाल परमात्मा आ गया ना जी जी। अपने आत्मा के पास आ गया ना, लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है, ऐसा तो बोल रहा हूँ। अनुभव का विषय है ये जी। तो मैं जो शब्द का बारे में, जो चार शब्द के बारे में, जो शब्द भी दो प्रकार के होते हैं आपने बोला है, बोले एक देही एक विदेही, मैंने कहा ना जी। एक वर्णात्मक शब्द, एक ध्वनात्मक शब्द मैंने देखा था। वो वर्णात्मक तो आपने बताए कि वो अक्षर में आता है शब्द। वर्णनात्मक माने उसका वर्णन कर सकते हैं। मैंने कहा ना तो आपने लिख लिए, बोल लिए, पढ़ लिए, उसको कोई आकार भी दे दिए, उसको कोई अलग टाइप का भी लिख लिए, ये वर्णन कर सकते हो ना कि ये है, ऐसा लिखा जाता है, कुछ भी प्रत्यक्ष। और ये धुनात्मक, धुनात्मक, ये जो धुनात्मक है तो वो नहीं लिख सकते ना। जैसे अभी आपको सार शब्द आपको सुनाई दे रहा है जी, तो आप उसको लिख सकते हैं क्या? वो धुन क्या चालू है, तो वो धुनात्मक हो गया ना। इसको अनस्पोकन लैंग्वेज भी बोलते हैं, अनरिटन लॉ भी बोलता है, वो ऐसे मैंने दिखा था। ये धुनात्मक शब्द को अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज भी देखा है धुनात्मक शब्द के लिए, जो हम वो लिख के पढ़ के उसको प्रश्न नहीं कर सकते धुनात्मक शब्द को। बात ऐसी है, उसके भी अर्थ बहुत सारे लोग हैं। प्रकृति में धुनात्मक अर्थ का भी ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि अभी समझो कोई ऐसी भाषा है, एक तेलुगु भाषा ले लो, बराबर। अभी तेलुगु भाषा में वो कुछ भी बोल रहा है, बराबर, हम सिर्फ सुन रहे हैं, हमें वो क्या बोल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो खाली हम उसका आवाज सुन रहे हैं। वो जो भी कोई बोल रहा है ना, ये भी धुनात्मक हो गया जी, बराबर। लेकिन अभी मेरा भाषा तो आप समझ रहे हो ना जी, मैं जो भी बोल रहा हूँ, तो आप उसको ग्रहण भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, बराबर। उसके ऊपर आप आपका विचार भी रख सकते हो। तो धुनात्मक का ये भी एक अर्थ हो जाता है, और वर्णात्मक का तो मैंने समझा ही दिया है। तो ये देखो, ये शब्दों का खेला है, जिसको जैसा लगा उसने वैसा बोल दिए। तो आखिर में तो सार शब्द हम तो उसको धुन कहते, धुन माने आवाज, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो आवाज है, लेकिन वो असल में गहराई में अगर हम गए ना तो वो कोई आवाज नहीं है, बराबर। अगर आवाज होता तो कानों का विषय होता, क्योंकि आवाज
सुनने के लिए कान की जरूरत होती है ना। जी यहाँ कान की जरूरत का कोई फायदा नहीं है। यहाँ कान दबाए भी ना भी दबाए तो भी आवाज आ रहा है, माने यहाँ कानों का विषय ही नहीं है। फिर जहाँ भी कानों का विषय नहीं होता वो कोई आवाज नहीं होती, वो कोई धुन नहीं होती। फिर हम क्यों कहते हैं वो आवाज आपको आ रहा है क्या, आपको ध्यान सार शब्द सुनाई दे रहा है क्या, ये समझाने के लिए ये आपको समझाने के लिए। क्योंकि देखो समझना है तो प्राकृतिक भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा ना। ठीक। हाँ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई धुन भी नहीं है, ऐसा हमें लगता है। क्या करता है हम प्रकृति में है ना, थोड़ा कल्पना कर देगा, अरे हाँ ये थोड़ा आवाज जैसा ही है, लेकिन आवाज का उसका कोई वास्ता नहीं है, धुन का कोई उसका वास्ता नहीं है, बराबर। लेकिन ये अनुभव कौन कर सकता है, जब जिसको प्राप्त हो जाता है तभी समझ सकता है, तब तक नहीं। तब तक तो ये हमारी बातचीत लोगों को थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण ही लगेगी। ऐसा कैसा आवाज भी नहीं है, गुरुजी तो आवाज भी बोल रहे हैं, पहले ही बोल दिए, आपको सार शब्द सुनाई दे रहा है क्या, अभी बोल रहे तो सुनने की तो कोई बात ही नहीं है, कानों की कोई बात ही नहीं है। तो ये बातचीत में चल सकता है, बराबर। बातचीत जो होती है वो आपको ज्यादा से ज्यादा सहज सरल में कैसे समझ में आ जाए, इसलिए मैं बातें करता हूँ, बराबर। लेकिन डायरेक्ट की डायरेक्ट वैसे को वैसे किसी ने उसका अनर्थ निकाल लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। जी गुरुजी, ये जो है ना बड़ी बात, और दूसरा बड़ी बात यह है गुरुजी, तो सार शब्द के जो भेद आपने खुलस्त रूप में बता दिया, स्पष्ट रूप से सार शब्द को कैसा जानना है, कैसा प्राप्त करना है, इसका उपाय सब आपने जो बताए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो मल बीच पहुंचे गुरु बिना हदियारी एक साखी है, जो मल में तो पहुंच गया, लेकिन गुरु बिना तो हदियारी होते हैं महल में। जब ये हम सार शब्द तो जान लिया, ये ऐसे होता है, लेकिन उसके अंदर पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त के लिए मानो तो उसको उपाय होना चाहिए ना। वो उपाय बताते नहीं, जो पहले गुरु जितने बहुत सा गुरु उपाय बताते नहीं है, बस सार शब्द ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस होता है, ऐसा होता है, बस इसमें रह गया है। इसका उपाय बताते नहीं, क्या उपाय कैसा प्राप्त हो सकता है, इसको उपाय किसी ने अभी तक नहीं बताया था। और दूसरा बड़ी बात क्या है आपने बताए, आत्मा और प्रात्मा का जो फर्क है, उसका आपने डेफिनेशन आपने दी है कि आत्मा का धुन ऐसा होता है और परमात्मा का धुन ऐसा होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें फर्क इस प्रकार से होता है, ये किसी ने नहीं बताया। आत्मा का धुन ऐसा होता है और परमात्मा का धुन ऐसा होता है। उसका अनाहत धुन, तो अनाहत धुन, तो अनाहत धुन तो अब ये जो ब्रह्मांडी धुन भी होता है, जो आत्मा का धुन भी होता है, बहुत सा धुन होता है, लेकिन ये आत्मा का धुन अब सब भ्रमित हो रहा था कि आत्मा का धुन है या परमात्मा का धुन, किसी ने इसको इसको बताए नहीं थे अभी तक। तो आपने सब खुलस्त कर दिया, आत्मा का धुन ऐसा होता है, परमात्मा का धुन ऐसा होता है। देखने में सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसको इस तरह से पहचानना है, आपने बताए इस प्रकार से पहचानना है, आत्मा का धुन और परमात्मा का धुन। तो आपने ऐसे स्पष्ट रूप से बताए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये क्लियर हो गया ना। बात ऐसी है, देखो अभी ये सार शब्द के लिए मैंने कहा है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, ना लिख सकते, ना बयान कर सकते, लेकिन संतों ने करने की कोशिश की है। तो किसने उसको अनाद नाद भी कह दिए है, तो कोई बोलेगी अनाद नाद नहीं है, ये अलग ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की व्याख्या की है। जैसे मैंने कहा ना, समझाने के लिए कुछ तो भी बताना पड़ता है। तो
हमने कहा वो तो अनदनाद है, तो लगे लोग साखी फेंक देते हैं, अरे जब मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, तो आपका जो सार शब्द है वो अनदनाद वाला है, वो तो गलत है। तो ये बात होती है। तो ये साक्या में ऐसा लिखा गया है ना, लेकिन समझाने के लिए बहुत सारे संतों ने कभी उसको अनदनाद भी बोला है, कभी नाद भी कहा है, कभी राम नाम भी कहा है, बहुत 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 नाम उसको दे दिए हैं। लेकिन अगर हमने शब्दशः उसका अर्थ पकड़ लिए ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बस एक वो संकेत है, जैसा अनदनाद होता है वैसा ही वो होता है। उसका मतलब क्या होता है, तो जैसा मैं कहता हूँ ना, पीतल का बर्तन ले लो, उसको चमकाओ, तो हम क्या कहते, ये जो सोना होता है ना, बस इससे थोड़ा 19-20 होता है। ये जो अभी चमक रहा है ना, ये पीतल, तो सोना ही इसके जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा 19-20 होता है। तो देखो, सोना तो कितना अलग बात है, पीतल तो कितना अलग बात है, लेकिन समझाने के बोलने का वो ढंग होता है जी। तो इसलिए अनदनाद बोल दिए, माने वो कोई अनदनाद नहीं है। मैंने अभी कहा ना, दून, आपने कहा वर्णात्मक दून, गुणात्मक, ये सब समझाने के लिए अलग अलग संतों ने अलग अलग प्रकार की ये कर दिए। तो हो भी सकता है कि बहुत सारे संतों ने ये जो हमारे अंदर जो 10-11 दुनिया होती है ना प्राकृतिक वाली, तो उसी को भी किसी ने सार शब्द कहा दिया है। तो अभी वो टाइम कोई बताने वाला भी नहीं होगा, कोई बोलने वाला भी नहीं होगा, कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं होगा, क्या जो होगा वो होगा जी जी। लेकिन लोग भावना पकड़ते हैं कि इनकी भावना क्या है, कुछ तो भी वो समझा देने की कोशिश कर रहे, इसलिए कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है। क्योंकि आध्यात्म के बारे में ज्यादा लोग किसी को नहीं बोलते, बराबर। एक ने एक ही का दर्शन कर ले, दूसरा दर्शन कर लेते। आपने जो गुरु की बात की ना, तो यहाँ कबीर साहब ने गुरु, ये सार शब्द को ही गुरु कहा है, बराबर। जब गुरु मिल जाता है तभी सार शब्द मिलता है। माने क्या है कि सार शब्द ही गुरु है और वो ही उसकी मर्जी से हमारा उसकी गुरुवाई करता है, ऐसा समझो। माने हमारा आत्मा का गुरु बन जाता है। कौन बन जाता है? स्वयं परमात्मा बन जाता है जी। और जब तक गुरु नहीं मिलता, माने जब तक सार शब्द नहीं मिलता, तब तक हमें उसका भेद नहीं समझता, बराबर कि नहीं। अगर ऐसा समझो ये मेरे प्रवचन नहीं होती, बराबर, या ऐसा समझो मैं नहीं होता, तो ऐसा कोई आवाज लोगों के यानी सार शब्द किसी को मालूम नहीं था, ऐसा थोड़ी है क्या। लेकिन यही सार शब्द है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये क्यों है, ये इसका अर्थ क्या होता है, वगैरह वगैरह जो मैंने उसके बारे में भेद बता दिए ना, उससे आपको उसकी महिमा समझ में आ गई ना। आ गया। नहीं तो फिर आप कोई भी समझता है ऐसा ही आवाज आ गया था, बराबर। फिर वो सार शब्द वाला था कि कोई प्राकृतिक धुन थी, कि वो प्रकृति में कोई आवाज था, आपको क्या समझ में आ जाता। लेकिन मैंने बार बार बता दिए, बार बार भेद बता दिए कि ये दूसरे आवाज ऐसे होते हैं, ये आवाज ऐसा होता है, ये ऐसा आता है, वो ऐसा आता है। तो इससे लोगों को ये भेद से जल्दी में समझ में आ गया, बराबर जी। ये जो अनाहत धुन है ना गुरुजी, जो बोलते थे बहुत से लोग, ये अनाहत धुन है, ये तो जाने का रास्ता है, पहुंचने का वो रास्ता है, ये परमात्मा नहीं है, ये कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे बोलकर छोड़ देता था। परमात्मा तो ईश्वर तो इससे आगे है, ये तो जाने का रास्ता है, परमात्मा नहीं है, छोड़ देता था। बात ऐसी है ना, उसको आगे भी मालूम है ना उसको पीछे भी मालूम है, बराबर। लेकिन आपने किसी की तो भी मान बढ़ाई कर दिए ना, उसकी मान बढ़ाई नहीं की ना, तो उसकी मान बढ़ाई के लिए वो कुछ तो भी अलग अलग बोल देता है, ताकि आपको वो भ्रमित कर देता है, ताकि आप उसके पीछे लग जाए। बाकी क्या उसमें भाव रहता है ना, उसको सार शब्द की प्राप्ति भी हुई ना, उसको सार शब्द भी मालूम है ना, उसके आगे भी मालूम है ना, उसके पीछे भी मालूम है। लेकिन बोलने में क्या जाता है, इसको भ्रमित करने में क्या पैसा लगता है क्या?
तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत 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 लोग हैं और होते ही है। व्यवहार में भी होते हैं, व्यवहार में भ्रमित करने वाले भी लोग होते हैं कि नहीं? जी जी जी, होता है। तो आप कोई वस्तु खरीदी करने जाओ और 10 लोगों को पूछो कि मैं ये वस्तु खरीदी कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है, तो सबकी अलग अलग राय निकलेगी, बराबर कि नहीं? कोई बोलेगा अरे क्या यहाँ से ले रहे हो, आप डायरेक्ट कंपनी के शोरूम में जाओ ना, वहाँ आपको मिल जाएगा ना। तो कोई बोलेगा अरे वो कंपनी के शोरूम वाले भी बंडल है, वो तो ऐसे ही माल दे देते, आप ऐसा करो मेरे मित्र का दुकान है उसमें आपको एकदम बराबर माल मिलेगा, मेरा नाम बताओ, आपको ये प्राइस में मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। आपको हर प्रकार के सल्ले मिल जाएंगे, अब फिर आपकी वस्तु लेना ही भूल जाएंगे। तो ये दुनिया, ये तो आदत है ना। तो इसमें तो बहुत सारे जो आप बोले जो जिसका शिक्षण भी नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं धर्म भी मालूम नहीं होता, वो भी गुरुवाई करने लगते हैं, बराबर। तो ये गुरुवाई का चक्कर होता है कि बस मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत मालूम है, मुझे आगे का भी मालूम है। अरे भाई तुझे ना पीछे का भी मालूम है ना आगे का मालूम है, तू क्या सर्वज्ञ है कि तू परमात्मा बन गया है? अरे एक में परमात्मा ही सर्वज्ञ है, उसको ही सब कुछ मालूम है, बराबर। जी जी, हाँ, ये बात है, कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जी। तीसरा बड़ी बात है गुरु जी, आपने बताया परमात्मा के सार शब्द के पश्चात साक्षी, दुआ, रोमिनी शब्द का असली अर्थ समझ जाते हैं। ये एकदम 100% हमने अनुभव किया। उससे पहला ये साक्षी शब्द, ये रोमिनी का कोई पढ़ता तो था लेकिन समझ में नहीं आता था। ये सार शब्द के प्राप्त के पश्चात ये ऑटोमेटिकली खुल गया, इसका अर्थ गुरु जी ऑटोमेटिकली खुल गया। ये सार शब्द को जो उद्देश्य और लक्ष्य और जितना भी गंतव्य है वो सार शब्द से पता लग गया गुरु जी। बात बराबर है ना। देखो कोई एग्जाम आपने दे दी, 10वीं की एग्जाम दे दिए, आप 1 नंबर से पास हो गए, बराबर। बाद में आपका लड़का हो या बाजू वाला लड़का वो 10वीं का ही इम्तिहान देने वाला है, तो पहले आप दे चुके हो ना जी, तो आप उसको बराबर गाइडेंस करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, बराबर, क्योंकि आपको सब समझ में आ जाता है ना, क्योंकि आपको पूरा हो गया है उसके बारे में, इसलिए आप उसको अच्छी तरह से समझा देंगे। जी, जी। क्योंकि आपने पहले प्राप्त किया है ना, यानी आपने 10वीं पास की है अच्छे मार्क से, इसलिए आप वो दूसरों को भी लड़के को समझा दे सकते हो कि जो अभी नया नया है 10वीं में गया है जी। तो ऐसा ही होता है, जब सार शब्द मालूम हो जाता है या हम उसी में ही रत होते तो बाकी फिर कोई कैसी भी रमेनी हो जाए कैसी, फिर आपको समझ में आ जाएगा ना, अरे इसका अर्थ ये है, ये इसी ढंग से बनाया है, ये ऐसा ही बनाया है, बराबर की नहीं। बाकी गुरु जी आपको बात करते हुए भी फिर ये हम साखी पढ़ते थे साहब गुरु जी, ऐसे साखी ले चलो साहब निज देश अपना नेटो काल कलेश, एक अधर हुई आवई एक अधर हुई जाए, एक अधर में आसन कर लो अधर में रहो समाई, अधर के छोर प्रेम का अधरे दिन दर्शाई, काया बाहर जो लखे सोई संत कहे। ऐसा पढ़ के याद भी किया है, लेकिन इसका पता नहीं था किसको ये क्या बोल रहा है, इसका कौन सा प्रसंग में बोल रहे हैं ये पता नहीं था गुरु जी। सार शब्द पता लगा तो काया बाहर जो लखे सोई संत कहे, ये शब्द को प्रसंग में ये दिखा है, ऐसे मुझे लगा। ऐसा है ना, उसमें अदर लिखा है ना, अदर माने एक आधार समझ लो जी, एक पक्का आधार। अगर आपको मालूम हो गया ना फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी आपको सब पूरा रामायण मालूम हो गया है, पूरी कथा कहानी मालूम हो गई है, तो आप वो किसी को भी बता सकते हो ना, क्योंकि पहले आपको सब कुछ मालूम है।
इसलिए आप बता सकते हो ना कथा कहानी कि हाँ ये बराबर है। किसी ने गलत बोल दिए तो आप तुरंत बोल देंगे जी कि ये ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत बात बोल रहे हैं। तो वो पूछेगा कि ऐसा कैसा आप बोल रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा, तो आप बोलेंगे देखो मेरे पास भी रामायण है, ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा है, उस आधार के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया आधार। वैसा हमारे पास सार शब्द एक में आधार है, बराबर। तो एक आधार, एक परमात्मा का आधार जिसको भी मिल जाता है ना जी, यानी परमात्मा का उंगली पकड़ के जो भी चलेगा ना जी, तो फिर उसको क्या देखना है, क्योंकि आधार उसका पक्का है ना जी, तो फिर कुछ भी हो जाए उसको सब कुछ सहज में लग जाएगा, बराबर। तो वैसे ही वो भी एक अधर दुनिया है जहां हम जाने वाले हैं, वो भी एक अधर ही दुनिया है ना। अधर माने जहां ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ वहां कुछ भी नहीं होता, बराबर। ऐसी दुनिया यानी किसी का रोक टोक नहीं, किसी के, जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी में सूरज का प्रभाव होता है कि नहीं, चंद्रमा का प्रभाव होता है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण गुरु ग्रह का ये होता है कि नहीं, यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ग्रहों का असर भी होता है ना। जी जी। लेकिन वो जो परमात्मा का जो स्थान है वो अधर है जी, उसके यहाँ किसी का कुछ भी नहीं चलता, किसी का प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि वो स्वयमेव है ना, स्वयमेव मालिक है ना। जी, तो वो उल्टा दूसरों का आधार देता है तो वो किसका आधार लेगा? जो दूसरों का आधार बनता है तो वो किसका आधार लेगा? नहीं लेगा ना। ऑल इन वन है ना। हाँ, वो खुद ही आधार है, सबका आधार है, इसलिए उसको अधर कहा है। वो दुनिया अधर में है, माने किसी के भी प्रभाव में नहीं आने वाली है, या किसी का प्रभाव उस दुनिया पे नहीं चलता। जी जी। जैसे बाकी जो लोकांतर है उसमें प्रभाव चलता है, हमारा कर्मों का हिसाब का प्रभाव चलता है। हमारे कर्म अच्छा है तब तक हम वहां रहते हैं, उस लोक में रहते हैं। हमारा प्रभाव खत्म हो गया माने कर्म अच्छे खत्म हो गए, वापिस हम चले जाते हैं। यानी किसको भी प्रभाव है, किसी के भी प्रभाव से हम वहां जाते हैं और किसी के प्रभाव कम होने से हम चले आते हैं, ये होता है। लेकिन ये जो है ना, ये आदर स्थान है, बराबर। वहां किसी की नहीं चलती, किसी के आधार की कुछ जरूरत नहीं है, या किसी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं चलता। जी जी। तो ये बहुत गहरे वाले औरत होते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है, क्या करना है, अभी जो चीज मिल गई ना जी जी। हाँ, ये बात होती है। गुरु जी, अब कोई टाइम में कोई अब ये शरीर तो अन्न पानी का शरीर है, कोई दुख में और भी हो जाता है, उस टाइम में कोई हम अरदास कर सकते हैं सार शब्द साहिब को? देखो, पहली बात, परमात्मा के लिए कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं है। ये करेंगे तो परमात्मा को अच्छा लगेगा क्या, या ऐसा करने से परमात्मा को बुरा लगेगा क्या? तो ऐसी कुछ नहीं है। आपको लग रहा है प्रार्थना कर सकते हो, क्या है इसमें जी। लेकिन परमात्मा, अगर हमें मालूम हो गए कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने सर्व ज्ञान है, सर्वज्ञ है, पूरे अनंत ब्रह्मांड का उसको ज्ञान है, तो मनुष्य के ज्ञान को उसको नहीं होगा क्या? सब कुछ होगा। हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी कहते हैं ना, चींटी के नेवल का आवाज भी परमात्मा को सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है? चींटी तो कितनी छोटी रहती है, उसका पाँव को कितना छोटा आता है, उसके वो जो घुंघरू बोलो, नेवल बोलो, तो उसका आवाज भी परमात्मा सुनता है, माने ही परमात्मा सर्वज्ञ है। तो प्रार्थना से हम क्या बताने वाले हैं? लेकिन आपको लग रहा है ना, चलो एक मन की ख्वाहिश है ना, बता देंगे, तो बता देने में कोई गलत नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। परमात्मा के लिए ये छूत अछूत की कोई बात ही नहीं है, कोई कर्म बंधन की बात ही नहीं, कोई नियमों की कोई बाधा ही नहीं है, बराबर। जी जी। हाँ, अब ये सार शब्द जब मैं ढूंढ रहा था बहुत सालों से, मिल गया। आपने इसका भेद खोल दिया,
बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो ये सार शब्द के बारे में अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है, कम लोग को पता है ये सार शब्द के बारे में, लेकिन आपने जो जब सबको इसको सब इसका भेद रहस्य बता दिया है, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और बहुत इसमें विश्वास, हमारा पूर्ण विश्वास हो गया है और इसमें अब प्रेम बैठ गया है, परमात्मा से प्रेम अटूट हो गया है। वो समय समय पर हमारा तो आप ही है, कबीर साहब परमात्मा आप ही है, मानता हूँ। आपसे आशीर्वाद टाइम टाइम में मानने का दिल करता है, करता रहता हूँ। आपसे जो अपना दिल का बात क्या है बहुत अच्छी बात है। बराबर आप नहीं कहेंगे किसको कहेंगे? अच्छी बात है ना, दिल की बात करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साई बंदगी, साई बंदगी।